और पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। इशाया 66 उसका एक वचन, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। हालेलुया। और फिर आगे कहता है, यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं सिंहासन के ऊपर बोलूंगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने एक वचन दिया है मुझे, जिस वचन को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। प्रेज जीसस, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना आज के वचन को। क्योंकि आज का वचन आपको आत्मिक बुद्धि देगा, आत्मिक समझ देगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास, द सेकंड क्रॉनिकल्स 9th चैप्टर 17th वर्स। दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय का 17 वचन। सेकंड इतिहास उसका 9 अध्याय उसका 17 वचन। प्रेज जीसस। इसलिए आप आज के वचन को ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा है, सुलेमान राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनाया। पता है, ध्यान से इसको सुनना आप। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनाया और चोखे सोने से मढ़ाया। जब सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, अपने लिए भी उसने एक बड़ा महल बनाया और उसने एक सिंहासन भी बनाया जो कि हाथी दांत का बना हुआ था और उसने उसे चोखे सोने से मढ़वाया। चोखे सोने से उसको मढ़वाया गया। आगे पढ़ते हैं, उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां और सोने का एक पावदान था और उस सिंहासन को 6 सीढ़ियां लगी हुई थी। 6 सीढ़ियां उस सिंहासन तक पहुंचती थी और उसके बाद एक सोने का पावदान रहता था, जिनके ऊपर जब कह लो कि चौकी रहती थी, जिनके ऊपर राजा अपने पैर रखता था। ठीक है। और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह मतलब शेर खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी ना बना। और बाइबल में लिखा है, फिर कभी किसी राज्य में ऐसा ना बना। हॉली स्पिरिट मेरी अगुवाई कर रहा था कि ये जो सिंहासन है, ये सिंहासन रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के राज्य को। याद रखें, मैंने पहले भी बताया कि सिंहासन जो होता है वो हमेशा ऐश्वर्य को और सामर्थ्य को और अधिकार को दर्शाता है। जो सिंहासन होते हैं वहां बैठ कर के राज्य किए जाते हैं। राजा जो होते हैं वे अधिकार रखते हैं, सिंहासन के ऊपर बैठ के राज्य करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम जय पाओ तो मैं तुम्हें अपने पिता के साथ सिंहासन पे बिठाऊंगा। सिंहासन जो होते हैं वे सामर्थ्य को, अधिकार को, ऐश्वर्य को, महिमा को, प्रॉस्पेरिटी को, किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे जो सिंहासन की हम बात कर रहे हैं,
भले ही इसे सुलेमान बादशाह ने बनाया था, लेकिन उसने इसे आत्मा में देखा। उसने इसे आत्मा में देखा। अवश्य मैं विश्वास करता हूं कि ये जो उसको नमूना मिला था, ठीक है, ये जो उसको एक बनाने का, उसके अंदर जो विजन देखा होगा उसने कि एक सिंहासन है जिसका जो हाथी के दांत का, ठीक है, चमकदार और सोने से मढ़ा हुआ, और उस तक 6 सीढ़ियां पहुंच रही हैं और सीढ़ियों के दोनों तरफ एक एक शेर है। तो उसने ऐसा ही बनाया। और अब मैं इसका भेद आपको बताता हूं जो प्रभु ने मुझे बताया। तो ये सिंहासन जो है, ये परमेश्वर के सिंहासन को दर्शाता है। वचन में लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। इसका मतलब कि स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान होता है और पृथ्वी पर वो अपने पांव रखता है। हालेलुया। कौन परमेश्वर को पृथ्वी पर पांव रखने के लिए रास्ता बना रहा है? 6 सीढ़ियां, और 6 दूनी 12, 6 सीढ़ियां हैं, और एक साइड पे इस तरफ शेर है, एक सीढ़ी, और उसी सीढ़ी के दूसरी तरफ भी शेर है। वो शेर, मुझे हॉली स्पिरिट ने बताया कि वो शेर जो एक इधर है एक इधर है, 12 शेर टोटल है। वो 12 शेर जो हैं 12 जो लॉइन हैं, वो यीशु मसीह के 12 डिसाइपल हैं, यीशु मसीह के 12 चेलों को दर्शाते हैं। हालेलुया। उन 12 चेलों की शिक्षा जो है वो है सीढ़ियां हैं। जो 12 चेलों की शिक्षाएं हैं वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ते हुए हम उस सिंहासन के सामने जाते हैं, जो अनुग्रह का सिंहासन है जहां पे परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है ये सीढ़ियां जो हैं ये सिंहासन से जुड़ी हुई हैं। तो इन 12 प्रेरितों की, जो यीशु मसीह के प्रेरित हैं और रहे थे, इन 12 प्रेरितों की सेवकाई के द्वारा ही प्रभु की यीशु मसीह का सुसमाचार पूरी पृथ्वी में फैला, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह में होते हुए परमेश्वर ने इस पृथ्वी के साथ एक लिंक बनाया और प्रभु परमेश्वर अब राज्य करता है अपने इन 12 प्रेरितों के द्वारा रची गई कलीसिया के द्वारा। हालेलुया। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सिर्फ 12 शेर ही हैं, हम सब भी तो शेर हैं प्रभु के, लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि 12 प्रेरितों की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर तुम बनाए जा रहे हो। हालेलुया। अगर वो 12 प्रेरितों ने, जो यीशु के 12 प्रेरित हुए हैं, अगर उन्होंने वचन आप तक और मुझ तक ना पहुंचाया होता तो आज परमेश्वर को हमारे जीवन में बैठ के राज्य करने का अवसर ना मिलता। और प्रभु ने मुझे बताया कि अब हम स्वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों जुड़े हुए हैं, अर्थात परमेश्वर हमारे द्वारा इस संसार में राज्य करते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अब हमारे द्वारा इस संसार में राज्य करते हैं। शेर किसको दर्शाता है? लिखा है वो जो दोनों तरफ सीढ़ियों के शेर हैं, 2 शेरों को भी बनवाया। शेर क्यों थे? शेर भी पावर को और सामर्थ को दर्शाते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक शेयर नहीं की तो जरूर शेयर करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। हालेलुया। जितना अधिक कर सकते हैं करें। शेयर करने वाले भी आशीषित हैं। और लिखा है किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं बना, क्योंकि बन ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था कि और कोई भी ऐसा ही सेम सिंहासन बनाए। हालेलुया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सुलेमान के नाम का अर्थ होता है शांति, शांति का पुत्र। और लिखा है सुलेमान परमेश्वर की निगाह में, दृष्टि में प्रिय था। यहां पे जो सुलेमान है ये यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सुलेमान है जिसने परमेश्वर के लिए हैकल को बनाया, और आपको पता है अब परमेश्वर की हैकल को किसने बनाया? यीशु मसीह ने। तो जो सुलेमान बादशाह था, सुलेमान बादशाह यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह को दर्शा रहा है। इसी सुलेमान बादशाह ने
मंदिर को बनाया था परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए पहला भवन बनाया था। और फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में जो भवन बनाने का काम था वो यीशु मसीह ने किया, और उसके बाद ये जो सिंहासन है सुलेमान ने बनाया। और सुलेमान ने फिर मेरे प्रिय भाई बहनों यहाँ पे आत्मा में इस बात को समझ लिया था कि परमेश्वर आने वाले समय में अपनी कलीसिया के द्वारा राज्य करेगा। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये समझने में अद्भुत बात है। अगर आप इसे समझ गए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके द्वारा राज्य करता है। सुलेमान, जिसके नाम का अर्थ है शांति का पुत्र, और यीशु मसीह भी शांति का पुत्र है, इसलिए सुलेमान बादशाह यीशु मसीह को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है। और जो तख्त उसने बनाया वो एक्चुअली में यीशु मसीह का राज्य है, जिस पे विराजमान होकर परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया। और आज ये बात जान लें कि आपकी जिंदगियों के द्वारा परमेश्वर राज्य करता है। वचन कहता है कि मेरे शत्रु, प्रभु ने कहा मेरे शत्रु जो हैं वो मेरे पांव की चौकी बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए याद रखें, आपके द्वारा परमेश्वर राज्य करता है, आपकी जिंदगियों में से परमेश्वर राज्य करता है। ऐसे ही नहीं लिखा कि तुम राजपदधारी जाजकों का समाज हो, आप एक राजकीय समाज हो, आप में राजा का ब्लड है, यीशु मसीह का। दुष्ट आत्माओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। वरन आपको उनके ऊपर अधिकार दिया गया है कि आप उन पर जय प्राप्त करें और प्रभु की महिमा करें। प्रेज गॉड। सिंहासन सामर्थ को, महिमा को, ऐश्वर्य को, अधिकार को दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। आप पढ़ के देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि सुलेमान के राज्य में चांदी का मूल्य जो था वो पत्थरों के मूल्य के समान हो गया था। आप अगर प्रभु को अपने जीवन में राज्य करने दें, आपके जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों किसी भली बात की घटी होने वाली नहीं है। फाइनेंशियली आपको लैक होने वाली नहीं है। आप हमेशा प्रॉस्पर रहेंगे। यदि प्रभु आपके जीवन में है, प्रभु की महिमा आपके जीवन में है, तो आपको किसी बात की घटी होने वाली नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिखा है 13 वचन पढ़ के देखें। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 की कार था। पता है, प्रति वर्ष, प्रति एवरी ईयर जो सोना सुलेमान बादशाह के पास पहुंचा करता था पूरे देशों से, पूरे संसार भर से, उसका पता तौल क्या था, क्वांटिटी में कितना था? 25 टन। 25 टन कितने होते हैं आपको पता है? 1 टन में 100 किलो होता है। 250 किलो सोना जो है, कितना कह सकते हैं, कैलकुलेशन इसकी आपको पता ही होगा कि 25 टन कितने होते हैं। 100 किलो का 1 टन होता है, और यहां पे लिखा है 25 टन सोना। 2500 किलो 2500 किलो सोना जो था वो उसके राज्य में प्रति वर्ष आता था। इस ऐसे ही नहीं उसने प्रभु का भवन बना दिया था, ऐसे ही नहीं उसने प्रभु के कामों में हाथ लगाया था, ऐसे ही नहीं उसने प्रभु के काम किए थे। लेकिन आज लोगों के पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी नहीं होता। उनके पास, मैं कहता हूं, लोग यहां तक शैतान के सताए हुए हैं कि वे अपना दशमांश तक प्रभु को नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सोचिए आप कि मुझे इतनी घटी है, यहां तक कमी है कि मैं दशमांश तक नहीं दे पा रहा। हालेलुया। अभी भी मेरे प्रिय भाई बहनों 10 क्विंटल 1 टन होता है। वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने क्विंटल बन गए सोचिए आप, 250 क्विंटल बन गए। इसका मतलब तो प्रभु की महिमा हो। ये
सिर्फ सुलेमान के साथ ही नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ हर प्रत्येक प्रभु की संतान जिसके पास प्रभु के राज्य में विश्वास है, प्रभु की सामर्थ में विश्वास है, वो अद्भुत काम करेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ले प्रोबा संथला राधाना। मैं आपको कुछ अधिकार की बातें बता रहा हूँ। बात ये नहीं कि आप प्रॉस्पर होंगे, कैसे होंगे, बात जानने में है। हालेलुया। बात ये जानने में, सत्य को जानेंगे तो आप स्वतंत्र होंगे। जब आप सच्चाई को जानते हैं कि ऐसे ही नहीं वो इतने ज़्यादा ब्लेस्ड थे, उनको रेवलेशन प्राप्त था, उनके पास रेमा वर्ड था, उनको पता था, उन्हें विजन मिलते थे परमेश्वर के बारे में। जब आप प्रभु की पहचान में बढ़ेंगे, आप सब बातों में बढ़ेंगे। जब परमेश्वर को जानेंगे तब आपकी उन्नति डेफिनेटली होगी, 100% होगी। आप इस चैप्टर को पढ़ के देखिएगा, सेकंड इतिहास, दूसरा इतिहास, उसका 9 अध्याय 13 से लेकर 28 तक। प्रेज गॉड। और मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवनों में तख्त लगा के आपकी जिंदगी में से राज्य करना चाहता है, यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में तख्त लगा के राज्य करना चाहता है। क्या आप उसको अपने जीवन में अवसर देते हैं आज कि प्रभु आपका तख्त मेरे हृदय में लगे? लिखा है राज्य, पराक्रम और सामर्थ उसी की है। सोचिए उसका तख्त आपके जीवन में लगा हुआ है, जहां से वो राज्य करता है, जहां से वो राज्य करता है आपके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। आज बिलीव करें कि मैं राज्य करने के लिए बुलाया गया हूं प्रभु के साथ। हालेलुया। प्रभु के साथ मिलकर के मैं राज्य करूंगा। ले पापा शंथा ला बारा बारा बा। हालेलुया। तो इस वचन के ऊपर फिर एक बार मैं आता हूं। ये सिंहासन से जुड़े थे, बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। जो सिंह होता है, मेरे प्रिय, जो शेर होता है वो घबराता नहीं है किसी से। आप घबराएंगे नहीं यीशु के नाम से। और यीशु के 12 प्रेरित ऐसे थे कि जैसे वही हैं, बस उन्होंने राज्य किया है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु के 12 प्रेरित 12 शेर थे, 12 शेर। उनके द्वारा बोया गया बीज फल लेके आया था। आज भी प्रभु के दास ऐसे ही शेर के समान है, सिंह के समान है। हालेलुया। सिंह वो जो अपने अहेर को खा लेता है, वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों आप भी शैतान को नष्ट करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। आप भी शैतान को नष्ट करने के लिए बुलाए गए हैं यीशु के नाम से। ले ब्रो बाबा शंदा लाला बाराबा। कि अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप कमज़ोर पड़ गए, हालातों ने आपको कमज़ोर कर दिया है, हालातों ने आपको बूढ़ा बना दिया है, कमज़ोर बना दिया है, परेशान कर दिया है, तो बब्बर शेर की तरह उठ खड़े हो आज यीशु के नाम से। हालेलुया। बब्बर शेर की तरह खड़े हो जाओ यीशु मसीह के जीवत नाम से। लिखा है एक एक सीढ़ी के 6 सीढ़ियां हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और भेद की बात बताता हूँ क्योंकि समय बहुत कम होता है। 6 सीढ़ियां हैं, ठीक है, 12 शेर हैं। एक सीढ़ी के दोनों तरफ एक एक शेर है, ठीक है। 12 शेर यीशु के 12 प्रेरित, और उनके द्वारा जो शिक्षा हमें दी गई, जो प्रेरितों की शिक्षा, जिसके बारे में एफिसियों की पत्री उसका 2:20 में लिखा है। और प्रेरितों लिखा इसलिए तुम अब मुसाफिर नहीं हो लेकिन परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। हालेलुया। तो प्रेरितों की शिक्षा अर्थात वो जो सीढ़ी है, मिलकर के 6 सीढ़ियां बनती हैं और सिंहासन 7वां है। 6 + 1 सिंहासन 7वां स्थान किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। तो ये टोटल 7 नंबर बन जाता है। 6 सीढ़ियां 1 by 1
एक से एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 7वें नंबर पे सिंहासन है जहां पे परमेश्वर का तख्त है। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु की शिक्षा में बढ़ते हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ते हैं, जब खुदा के वचनों में बढ़ते हैं, प्रभु की सामर्थ्य में हम बढ़ने लगेंगे और प्रभु का तख्त हमारे जीवनों में लगता है और प्रभु हमारे जीवन से राज्य करने लगता है। हालेलुया, याद रखें। और फिर 2 शेर मतलब वो यूनिटी को दर्शाते हैं, एकता को दर्शाते हैं। जहां पे ऐसा भी हो सकता था कि 12 सीढ़ियां 12 सीढ़ियां भी हो सकती थी, 12 सीढ़ियां भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे 12 सीढ़ियां नहीं है, 6 सीढ़ियां हैं। दोनों तरफ एक 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 शेर है। ये दर्शाता है यूनिटी को, एकता को। लिखा यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा था। हालेलुया, उनकी एकता को दर्शाता है, शेरों की एकता को। मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां पे यूनिटी है वहां पे सामर्थ होगी प्रभु की। जहां कहीं पे एकता है, वहां पे यूनिटी है, वहां पे प्रभु का सामर्थ काम करेगा। 2 जनों की प्रार्थना अद्भुत काम कर सकती है। हालेलुया, आप एलिया के समान स्वर्ग से आग लेने के लिए बुलाए गए हो, आग लाने के लिए और शैतान को भस्म करने के लिए बुलाए गए हो। 2 शेर एक सीढ़ी के इधर इधर। क्यों? क्योंकि ये उनकी एकता को दर्शाता है। जब आप 2 जन एक मन होते हैं, 2 भाइयों की एकता, पति पत्नी की एकता, भाई बहन की एकता, ठीक है, माता पिता और बच्चों की एकता, कलीसिया में पास्टर की और कलीसिया की एकता, और कलीसिया की और यीशु मसीह की एकता शैतान को नाश कर सकती है। क्यों ना तख्त लगेगा प्रभु का। जहां पे एकता है वहीं पे प्रभु है। इसीलिए वह सिंहासन परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर रहा है कि आप सीख रहे हैं, इसलिए एकता में रहें, मिलकर के रहें, प्रभु के वचनों में बढ़ें, तभी प्रभु का तख्त आपके जीवन में लगता है। जब आपके जीवन में आप अधिकार से जीने लगते हैं, प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपको इस्तेमाल करता है, आपके द्वारा अद्भुत काम करता है और आप शांति से बने रहते हैं, शांति से भरे रहते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। ये एक सिंपल सा मैसेज, मैं विश्वास करता हूं आज से ही आपके जीवनों में तख्त लगेगा प्रभु का। हालेलुया, आज से ही इवन आपके जीवन में प्रभु का तख्त लग चुका है। बस आज से प्रभु की स्तुति करें, आप अधिकार के साथ जिएंगे। हालेलुया। सुलेमान के राज्य में अद्भुत चीजें थी, अद्भुत बातें थी मेरे प्रिय भाई बहनों। शेखारा बाराबा शेखेरे बेरे के, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा फेथ है आज से आप अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को समझ आया आज का वचन? यदि आपको समझ आया तो कमेंट करके बताएं कि आपने इस वचन से कुछ सीखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन में खुदा का तख्त लगा हुआ है उन वचनों के द्वारा, जो वचन मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों की इतनी कड़ी मेहनत के बाद पहुंचे हैं और आज मेरे दिल में है। इन वचनों के द्वारा ही प्रभु का तख्त मेरे जीवन में लगा है। हालेलुया। और उस तख्त के ऊपर परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। और मेरा कनेक्शन अब परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इन 12 प्रेरितों ने हमें परमेश्वर से जोड़ा है और हमें कोई भी अब प्रभु से अलग नहीं कर सकता। हम मिलकर के इस दुनिया में राज्य करते हैं। हम सब उस तख्त के समान हैं। अब सब हम मिलके वो तख्त बन गए हैं प्रभु में, जो इस संसार में राज्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह का राज्य, खुदावंद का राज्य, पिता परमेश्वर का राज्य। प्रेज द लॉर्ड। ले पापा पापा शांदा लाला बाराबा। वचनों के आधार पे जिए। यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पे सुलेमान के तुल्य बाइबल कहती कोई अमीर बादशाह हुआ ही नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन से भी हर घटी को दूर कर देगा। मैं प्रॉस्पेरिटी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर के किंगडम में, प्रभु के राज्य में आशीषें पाई जाती हैं, शराब नहीं। लिखा है वहां पे कोई शराब ना होगा, वहां पे आशीषें ही होंगी, वहां पे शांति होगी, वहां पे परमेश्वर तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा।
इसलिए मैं प्रभु के किंगडम की बात कर रहा हूँ। जब परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आता है तब सब बातें क्लियर हो जाती हैं, तब प्रभु हर रीति से आशीष देता है, तब हर रीति से खुदा आशीषित करता है। आज ही अपनी आशीष को विश्वास के साथ ग्रहण करें। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा प्रभु की ब्लेसिंग को अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आज इस वचन के ऊपर और मनन करें। प्रभु आपको बरकत दे। इस वचन पर ध्यान करें। खुद अपनी बाइबल लीजिएगा, इस वचन पे पढ़िएगा। तो प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन हमारे 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर थी, वो आज कंप्लीट हो चुकी है। प्रभु की महिमा हो, खुदा का धन्यवाद हो। ये बात अभी मुझे स्मरण आई है। और 21 फास्ट के बाद शाम के समय ये वचन से प्रभु ने बात की है। हालेलुया। इस संसार में कोरोना वायरस नहीं, इस संसार में कोई अनगॉडली गवर्नमेंट नहीं, परमेश्वर के लोग राज्य करेंगे। हालेलुया। मैं आपके आनंद को चाहता हूं कि बना रहे। प्रभु से मेरी यही दुआ है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मेरा ये विषय जो था राज्य के प्रति, किंगडम के प्रति, यही कंप्लीट होता है। मैं एक और बात प्रभु के वचन से आपको बताना चाहता हूं। कुछ ही मिनट लूँगा आपके, जो कि प्रभु के आत्मा ने मेरी अगुवाई कर रहा है। बार बार फिर हॉली स्पिरिट मेरी अगुवाई कर रहा था। मैं मन में सोच रहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे उकसा रहा है अंदर से कि मैं बताऊं आपको। प्रिय भाई बहनों, इस संसार के हालातों के बारे में प्रभु बात कर रहा है। भजन संहिता 64, यदि आपके पास आपकी बाइबल है, यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ भजन संहिता 64, ज़बूर 64, भजन संहिता 64 खोलिए। आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ इस समय जो संसार में हो रहा है, क्योंकि हॉली स्पिरिट हमेशा प्रोफेटिकली बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की और आप सबको बताने के लिए कहा कि संसार में क्या हो रहा है। हे परमेश्वर, एक वचन से पढ़ता हूं मैं। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। हालेलुया। यहां पे लिखा है शत्रु के उपजाए हुए भय, शत्रु के उपजाए हुए भय से के समय मेरी रक्षा कर। इस समय जो है ना, दुष्ट ने क्या किया, पूरे संसार में एक भय को, एक डर की भावना को सब लोगों के, मीडिया के जरिए, सरकारों के जो बयान आ रहे हैं उनके जरिए लोगों के दिलों में डाल दिया है। यहाँ तक कि कोरोना के कारण कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं अभी एक न्यूज़ देखी थी कुछ दिन पहले ही, अमृतसर के पास की ही घटना है, जहाँ पे कोरोना वायरस के डर के मारे एक हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड कर लिया। ये क्या है? ये शैतान का कार्य है। उनको शक था, उनको लग रहा था कि उनको कोरोना वायरस हो गया है, और भी कुछ लोगों ने ऐसा ही किया है। तो ये बहुत ही दुखदाई बात है। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय परमेश्वर हमारी रक्षा करे। लेकिन जिन लोगों का ये काम है, जो इसके पीछे हैं कोरोना वायरस के, आप देखिएगा क्या होने वाला है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। ये प्रभु ने मुझे दिया। मैं आगे पढ़ता हूँ। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। लिखा है कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। मतलब कि हे परमेश्वर, कुकर्मी लोगों की जुगतियों से और अनर्थकारी, आपको मैं सच कहना चाहता हूँ, ये कोरोना वायरस हम जानते हैं कि प्रभु की विपत्ति है, लेकिन इसके पीछे पता है कौन काम कर रहे हैं? इनके पीछे सियासत चल रही है। कोरोना वायरस को लाया गया, फैलाया गया, और इसके पीछे सियासत है। ये वचन क्लियर कर रहा है इस बात को।
यीशु के आने के दिन निकट है। निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। इवन जो वैक्सीन आने वाली है, वो वैक्सीन को जब टेस्ट किया जाएगा तो उसके भी इतने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इवन कुछ बिल गेट्स, दुनिया का अमीर तरीन बंदा कह रहा है कि जो इसकी वैक्सीन जब इसको टेस्ट किया जाएगा जब वर्ल्डली, तो उससे कितने मिलियन लोगों की डेथ हो सकती है। सोचिए आप। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो, ऐसे बुरे संसार में खुदा ही हमारी रक्षा कर सकता है। हालेलुया। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारें। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। लिखा है यहाँ पे, शैतान के लोग क्या कर रहे हैं इस समय। आपको जो पहला वचन मैंने बताया, अधिकार से जीने वाला, उसको थामना होगा। वे छिपकर ये काम कर रहे हैं और लोग सोच रहे हैं ये प्रभु की ओर से विपत्ति है। मैं मानता हूँ ये बात भी है, क्योंकि शैतान को प्रभु अनुमति देता है कि हाँ वो लोगों की हानि करे, लेकिन प्रभु न्याय करता है। जो निर्दोष लोगों की हत्या के लिए अपने मन को कठोर करते हैं, उनका न्याय प्रभु करता है। आगे, वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं। यहाँ पे क्लियर है मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये जो समय है इसके पीछे कौन है? पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बैंकों के जो मालिक हैं और बड़े बड़े, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, इसके ऊपर बहुत दिनों से मैं अपने लाइव टेलीकास्ट में भी बता रहा हूँ कि ये समय ऐसा है। इसलिए किसी भी रीति, ठीक है, सरकारों की बात मानिए, घरों से ना निकलें, उनको जैसा वो कहते हैं करें, कोऑपरेट करें, लेकिन ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट अपने खुदा पे रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में यही गवर्नमेंट्स आपको बोलेंगी वो चिप लगाओ, वो चिप अपने हाथों में लगाओ जो डेवल का साइन है, जो डेवल का सिंबल है। यही गवर्नमेंट्स आपको कहेंगी इम्प्लांट दैट चिप, ताकि इस पूरे संसार में और अधिक मतलब और अच्छे से जिया जा सके, कंफर्ट और अच्छे से मिल सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान की युक्तियों से बाइबल कहती है अनजान न रहें। अंतिम समय में लोग स्वार्थी हो जाएंगे और ये मनुष्यों के अपने स्वार्थ के कारण है। लिख रहा है 5 आयत, वे बुरे काम करने का हया बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखेगा। हालेलुया। और साफ लोग, शैतान के पुजारी जो होते हैं, शैतान के लोग होते हैं, वो कहते हैं हमको कौन देख रहा है। वे कुटिलता की जुक्ति निकालते और कहते हैं हमने पक्की जुक्ति खोज कर निकाली है। ये देखिए यहाँ पे कहते हैं ये जो कोरोना वायरस है पक्की जुक्ति निकाली गई जी, इसका कोई इलाज ही नहीं है। भाई आपने जुक्ति ऐसी निकाली है, इलाज कहाँ से आएगा इसका? तो हमने पक्की जुक्ति खोज कर निकाली है, लेकिन प्रभु न्यायी है। परमेश्वर करे कि ऐसे लोगों का हृदय बदल जाए। लिखा है क्योंकि मनुष्य का हृदय और मन अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। 6 आयतों तक आप पढ़ेंगे, 6 आयतों तक आप पढ़ेंगे तो 6 आयतों में लिखा है मनुष्य गलत कर रहा है, मनुष्य की बुराई, मनुष्य की दुष्टता। 7 आयत में लिखा है परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरेगा। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। आमीन। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका
शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे की फिर 4 आयतों में प्रभु के न्याय की बात है और प्रभु की महिमा के बारे में बात की गई है। हालेलुया। ये सारी बातें मेरे प्रिय भाई बहनों मैंने आपको पहले ही इस साल के आरंभ में ही बताई थी कि हॉली स्पिरिट ने कहा है कि भजन संहिता 20 चैप्टर पढ़िएगा। ये साल संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। तो ये साल संकटों से भरा हुआ साल होगा। इवन प्रभु के आत्मा ने कहा था कि ये साल चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से हम जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु हमारे साथ है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने वचन से पहले पढ़ा है कि हम शेर के समान है, बब्बर शेर के समान है। हालेलुया। लेकिन अगर हम इस बात को नहीं करेंगे तो लोग अलर्ट नहीं होंगे, लोग समझेंगे नहीं इस बात को कि संसार में बुराई बढ़ रही है। कुछ लोग शैतान के ऊपर बात ही करना नहीं चाहते। मैं आपको कहता हूं जो लोग शैतान के ऊपर बात करना ही नहीं चाहते वो जल्दी घायल होते हैं, क्योंकि वे उसकी जुक्तियों से के लड़ने के लिए, यदि आपको अपने शत्रु के बारे में ही पता नहीं है कि आपका शत्रु कौन है तो आप उसका सामना कैसे करेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों हमेशा बाइबल आपको नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों बातें बताती हैं। हालेलुया। यदि आपको सिर्फ पॉजिटिव बताया जाए तो आपको कहां से खतरा आ रहा है, कहां से आपका नुकसान है, आपको कभी पता नहीं होगा और आप सचेत कैसे रहेंगे। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो समय है हर एक बंदा अपने स्वार्थ को देख रहा है। खास तौर पे इस वर्ल्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जो हमारे देशों में बाइबल कहती है अपने प्रधानों के लिए, अपने राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम शांति से परमेश्वर की भक्ति कर सको और उनके लिए धन्यवाद किया जाए। हालेलुया। तीमुथियुस में लिखा है इसलिए अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करते रहा करें हमेशा। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 2 वचन, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए प्रार्थना करो कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। और ये प्रभु को भाता है। इसलिए जो हमारे लिए प्रधान, हमारे अगुए जो लीडर्स हैं हमारे, उनके लिए विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है ताकि हम शांति से और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे। तो इस संसार में प्रभु की महिमा प्रकट हो, हम ये प्रार्थना करते हैं। आपके जीवनों में भी प्रभु बहुत बरकत दे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो जब लाइव के साथ जुड़ते हैं लाइव देखने के लिए तो पास्टर सैम बस हमारे लिए फटाफट दुआ कर दे और हमारे लिए दुआ हो जाए और हम जी दुआ दे सुन लें अपने लिए और बाद में हम लाइव जो है वो स्किप कर दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा हमेशा पहला मोटिव जो है वो है वर्ड प्रीच करना, पहले प्रचार करना, प्रभु का वचन आपको बताना। आप वचन सुनेंगे तो प्रार्थना काम करेगी आपके जीवन में। तो इसलिए वचन सुनेंगे तभी आप बढ़ेंगे। अगर आप वचन की खरी शिक्षा पाएंगे तो आपको प्रार्थना करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यदि आप वचन को सुनेंगे और उस पर चलेंगे तो आपको मेरी प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मेरा फेथ है आपने कुछ सीखा है। बस एक बात जान ले कि खुदा का तख्त आपके जीवन में लगा हुआ है। आपकी हालेलुया, आपकी ब्लेसिंग जो है वो इस संसार के हालातों पे नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। खुदा आपके साथ है। और बाइबल में लिखा है भजन संहिता 65 में, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। इन दिनों प्रार्थना करें कि प्रभु महान है, वो बुराई में से भी भलाई निकालता है, वह शैतान के कामों को अपनी रीति से काम को ख़त्म करता है। प्रभु ने तो हमें बताया है कि वो काम करना शुरू कर चुका है। उसने इस विपत्ति को उसके लोगों की प्रार्थनाओं की बदौलत दूर करना शुरू कर दिया है। अद्भुत काम होने शुरू हो गए हैं। हालेलुया। लेकिन मैं मनुष्यों की बुरी जो गोष्ठी है, जुक्ति है, उसके ऊपर हैरान हूँ।
कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कैसे कैसे इतना ज़्यादा लालची हो सकता है, इतना ज़्यादा क्रूर हो जाता है मनुष्य। मैं हैरान हूँ आंकड़े देख के, जब मैं देखता हूँ जब मैं आंकड़े देखता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पॉलिटिशियंस नहीं है और ना ही कोई नेता है, इसलिए हमें ज़रूरत भी नहीं है ऐसे नेता की रीति से सोचने की, लेकिन हम प्रभु के प्रॉफिट हैं। वी आर प्रॉफिट जनरेशन, वी आर अपोस्टल जनरेशन, याद रखें। हालेलुया। हमें संसार में राजा बनाया गया है और हमें इस संसार को रूल एंड रेन करने के लिए बुलाया गया है। बाइबल कहती है जब दुष्टता इज़राइल में बढ़ी, इजेबेल और अहाब ने अपने बुरे स्वभाव और बुरे आचरण से इज़राइल को अपवित्र अशुद्ध किया, तब खुदा ने एलिया को भेजा। इसके ऊपर मैं कल बात करूंगा, कल नाइट में एलिया के ऊपर, एलिया के अभिषेक के ऊपर कल बात करने वाला हूं। कल की लाइव प्रेयर मिस ना करें। और मैं इसलिए आज लाइव नहीं आया था सुबह 10 बजे, क्योंकि मेरे प्रिय भाई नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है, इस कारण फिर मुझे रात को प्रचार करने में दिक्कत होती है। आपने देखा आज एक बार भी वीडियो नहीं रुकी, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो इसलिए कल रात को 10 बजे आप लाइव प्रचार सुनना है आपको, एलिया के अभिषेक के ऊपर। हालेलुया। यस हालेलुया। मैंने बताया था पहला राजा उसका 16 अध्याय का 31 से 30 से, पहला राजा 16 अध्याय उसका 30 वचन से इजेबेल और अहाब के ऊपर। एक बात और कहना चाहता हूं, प्रार्थना करनी क्यों जरूरत है, क्यों दुनिया इतनी नादान नहीं है। जब वर्ल्ड आंकड़े देखते, वर्ल्ड पे जो मैप है कोरोना वायरस के बारे में, मेरे प्रिय भाई बहनों, उस पर आप साफ देख सकते हैं। जब महामारी फैलने लगी थी ईरान में और इटली में सेम फैल रही थी, और इटली में इतना अधिक अभी भी उसका प्रभाव देखा जाता है, लेकिन आप ईरान में देखेंगे चंगा होने वाले लोगों की गिनती कितनी जल्दी बढ़ रही है। ईरान में ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना और ईरान जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे पास्टर जी आप ऐसी बातें कर रहे हो, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दानियल ने सबसे अधिक राजाओं के बारे में बोला है। प्रकाशित वाक्य सबसे अधिक राजाओं के ऊपर बोलती है। पहला इतिहास, और ये कुछ अभी मैं बहुत मिच्योरली, बहुत मतलब एक सीरियसली बात बता रहा हूं आपको, राजाओं के ऊपर बोलते हैं। लेकिन आप देखिए कि चाइना की क्रूरता, चाइना ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, नकली चावल, नकली अंडे, नकली बीज, सब कुछ नकली, बहुत सारी चीजें तो नकली हैं जो कि हार्मफुल हैं और इस सृष्टि को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। और ईरान वो देश है जिसके साथ इस साल के शुरू में ही, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया था देशों के विषय में, तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता का यही काम है। चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान, ये सब आपस में मिले हुए कंट्रियां हैं। कह लो कि ये सब मसीह के विरोधी लोग हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि मुझे इन सारी चीज़ों में इसलिए बात करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे जो हॉली स्पिरिट बोलता है मैं वो कहता हूँ। हर एक बंदे का गिफ्ट अलग है, हर एक बंदे का वरदान अलग है, हर एक सेवक की बुलाहट अलग है। ईरान का देखिए, ईरान वो है जिसने अमेरिका के ऊपर स्टार्टिंग में, अभी आपको पता है अमेरिका के ऊपर जो भी इसने स्टार्टिंग में जनवरी में जो भी हुआ था, अमेरिका वो देश है जो प्रभु का वचन हमेशा ही फैलाता आया है। इटली वो जगह है जहाँ पे सुसमाचार प्रचार किया गया है, और यूरोप वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर का राज्य फैलाया गया, जहाँ से
भले ही वहाँ पे लोग अभी प्रभु को भूल गए, लोग ठंडे पड़ गए, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता। प्रभु अपने लोगों को चेतावनी देने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, प्रभु तो जो करता है करता है। पहला राजा 16:30, प्रभु तो जो करता है वो करता है, लेकिन लोगों की आप क्रूरता देखें कि ईरान और ये जो चाइना है, इसका अपना रिलेशन देखें आप। जबकि ईरान के पास ना तो अच्छा मेडिकल सिस्टम है, फिर भी देखिए आप, ईरान में ना तो कोई डिवाइन हीलिंग हो रही है, फिर भी वहाँ पे लोग चंगे हो रहे हैं। और बाकी की जगह पे लोगों की, मैं हैरान हूँ कि भारत में, इंडिया में जो इतनी सारी मौतें अभी तक हो चुकी हैं और अमेरिका में इतनी मौतें हो चुकी हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा विषय है जिसके लिए प्रेयर करनी चाहिए बहुत अधिक। और प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सबको मिलकर के अमेरिका के लिए प्रार्थना करनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं पता है कि इस संसार में अब के टाइम पे जो भी होगा वो उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, प्रभु के किंगडम में खास तौर पे। और चाइना, आपको पता है चाइना वो देश है जिसको इस टाइम में, सच कह रहा हूं, शैतान को चाइना यूज कर रहा है। शैतान जो है चाइना को यूज कर रहा है, और ये सब मिलकर के ये काम कर रहे हैं। और आपको प्रार्थना करनी चाहिए इसके पीछे। ये नहीं कि हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें, लेकिन इस बात को कभी ना जाने, आप अनजाने में प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ट्रुथ पता नहीं है, सच्चाई क्या है। हालेलुया। इसलिए जान रखें कि अब का समय बहुत गंभीर समय है, और प्रार्थना करने के लिए बहुत अधिक आपको समय देना होगा। अधिकार के साथ प्रार्थना करें यीशु के नाम से, और मेरा फेथ है प्रभु अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि राज्य तो उसी का है, पराक्रम तो उसी का है, सामर्थ तो उसी की है। हालेलुया। लय बारा बा शंदा ला बारा बा रेखा रा बारा बारा खराबा रीबा बाबा शाबारा बारा खा लेब्रो मा शंदा ला बारा बा रियंदा ला राधना लेबो मा शाखा ला बारे सेके लेब्रीबा मा शाखा लाला मा रूजाबा शेखे ले रिबा खाताना मा साखा लालाबा। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के एक एक हिस्से पे, एक एक कोने पे आए, क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और परमेश्वर ने यस हालेलुया कहा, प्रभु ने अपने प्रभु से कहा, मेरे प्रभु से कहा, तेरे शत्रु तेरे पांव की चौकी बन जाए। हालेलुया। अपना वो सिंहासन बनाया है जिस पर आप विराजमान होके, हालेलुया, जिस पर आप विराजमान होके राज्य करते हैं। लीब्री बापा पापा का शाका, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके पिता, जितने भी लीडर्स हैं सबको हॉली स्पिरिट चलाए प्रभु। जितने भी गवर्नमेंट्स में अधिकारी हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, सबको आपके ब्लड में कवर करते हैं प्रभु यीशु राजा, मिलके कवर करते हैं यीशु के नाम से। अधिकार देते हैं आपको, आप राज्य करें सिंहासन में से। हालेलुया। आपका वचन कहता है आप लोहे का राजदंड लेकर राज्य करेंगे, और आप इस पृथ्वी के राजाओं को पीस डालेंगे आप, और राज्य तो यहोवा ही का हो जाएगा, और उसकी प्रभुता सदा की है। प्रभु आपका राज्य सदा का है। हम शांति के राज्य की घोषणा करते हैं, चंगाई और छुटकारे के राज्य की घोषणा करते हैं। शालोम बोलते हैं अमेरिका में, इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, भारत में, एक एक हिस्से में, इस देश, इस संसार के। यीशु के नाम से हम शालोम की घोषणा करते हैं, पीस और शांति और चंगाई की घोषणा करते हैं। वी स्पीक हीलिंग टू द नेशंस इन द नेम ऑफ जीसस। वी स्पीक हीलिंग, वी स्पीक healing in Jesus name. We speak healing in Jesus name. We speak healing in Jesus name. धन्यवाद हो पिता, आपके नाम की महिमा। जो अभी मुझे देख रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं
यीशु का आत्मा आपको छुए, मसीह 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 यीशु का आत्मा आपको छुए। मैं अधिकार के साथ कहता हूं, मसीह यीशु का आत्मा आपको छुए, चंगाई को पाएं, ब्रेक थ्रू पाएं, हालेलुया, अपने जीवन में हर रीति से, हालेलुया। इन दिनों मेरे खुदावंद पिता यीशु के नाम से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और भी अधिक आशीषित होती चली जाए, हालेलुया। ले भा मा मा बाबा शांदा ला बाराबा रीखा रबा रबा रखा रबा रबा ले ब्रोमा सहन दला लावा शेके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जबकि ये समय लॉकडाउन का समय है, तो आप सब अपने अपने घरों में, ना तो आपको इस समय फाइनेंशियल ब्लेसिंग का पता चलेगा, ना ही आपके काम काजों में जो प्रभु काम कर रहा है उसका पता चलेगा। लेकिन आपको बताऊं मैं, हॉली स्पिरिट ने इसे कर दिया है, हालेलुया। आने वाले दिनों में ऐसा समय आ रहा है, प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में हर रीति से आपको आशीषित करने जा रहा है। महिमा में वस्त्र उसने आपको पहना दिए हैं, हालेलुया। इस समय जो समय आप प्रभु को दे रहे हो, ये आपका बहुमूल्य समय है, हालेलुया। शाखा लाबा रबा रीबा बाबा 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 ओ रीबा बाबा 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 शांदा लाबा रबा राखा रबा रबा। वचन को, हालेलुया, लिखा है, स्वर्ग में विराजमान प्रभु हंसेगा और इस संसार के लोगों के ऊपर, इस संसार के राजाओं को ठट्ठों में उड़ाएगा। परमेश्वर पिता, हालेलुया, परमेश्वर पिता इस संसार के राजाओं को, हाकिमों को, जो खुदावंत के अभिषिक्त के अगेंस्ट हैं, ठट्ठों में उड़ाएगा, ठट्ठों में उड़ाएगा। हमारा खुदा, आपको समझ आनी चाहिए कि हमारा खुदा इस संसार के दुष्ट हाकिमों को, अंधकार की शक्तियों को ठट्ठों में उड़ाएगा, हालेलुया। जो लोग यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध खड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। वचन में लिखा है, लिखा है, मैं तो, लिखा है, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। खुदा का क्रोध, हालेलुया। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र सियोन की राज गद्दी पर बैठा चुका हूं, आमीन। इसलिए अब हे राजाओं, लिखा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों, ये उपदेश ग्रहण करो, डरते और कांपते हुए यहोवा की उपासना करो, हालेलुया। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे तो मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है जिनका भरोसा उस पर है, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे साफ बताया गया है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त यीशु मसीह और उसके लोगों के द्वारा इस संसार में राज्य करना चाहता है और राज्य कर भी रहा है वो, हालेलुया। हम इस संसार में परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ की घोषणा करते हैं, हालेलुया। संसार में खुदा की आत्मा की सामर्थ की घोषणा करते हैं। प्रभु का राज्य आए। वचन में यीशु ने कहा, पिता से ये प्रार्थना करो कि हे पवित्र पिता, तेरा राज्य आए। हम डिक्लेयर करते हैं इस संसार के हर राज्य में खुदा का राज्य आए, हालेलुया। मैं क्लेम करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जाति जाति प्रभु के पास आएगी, धन्यवाद प्रभु। जाति जाति प्रभु के पास आएगी। जितने मुझे देख रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों को छुए, आपके जीवनों को बदले, आपको लहू में कवर करते हैं प्रभु का आत्मा, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में अद्भुत काम करे। बहन नेहा, प्रभु का आत्मा आपको छुए, हालेलुया, छू रहा है और आप प्रभु के बड़े कामों को अपने जीवन में देखने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू फादर, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया है। जितने मुझे देख रहे हैं ये आत्मा में बढ़ने जा रहे हैं, सब मसीह में बढ़ने जा रहे हैं खुदावंद पिता। धन्यवाद, आपने दुआओं को सुना है और ग्रहण किया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और आप बड़े कामों को देखने जा रहे हो।
रिस्टोरेशन देखने जा रहे हो अपने जीवन में, ब्लेसिंग्स को, फ्लो को, अभिषेक की भरपूरी को, मसा की भरपूरी को। प्रेज जीसस, हालेलुया। मैं आपके बच्चों को हील होता देखता हूं अपनी आत्मा में। आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके पेरेंट्स को तंदुरुस्त होता हुआ यीशु के नाम से वे सब चंगे हो जाएं। यीशु के मार खाने से वे चंगे हो चुके हैं। स्टे ब्लेस्ड। खुदा का पाक रूह हमेशा आपके साथ रहे और आपके संग चलता रहे, आपके संग बना रहे, और हम सब यीशु मसीह जो बादलों पे आने वाला है उसके संग उठाए जाएं। मेरे प्रियो, हम अंतिम समय में हैं। यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जो 666 की जो मोहर है, वो जो चिप है, वो आपके दरवाज़ों पे नॉक कर रही है, खटखटा रहा है दरवाज़ा। 666 का अंक दरवाज़ों पे खटखटा रहा है। इतना जल्द आने वाला है वो समय, बहुत जल्द। सोचिए, उसके पहले यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो इसलिए तैयार रहो। यीशु मसीह इन सब बातों को होने से पहले आ जाएंगे। हमें प्रभु के साथ जाना है। ये खुशी की बात है कि प्रभु आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। दुख की बात यह है कि लोग अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। तो इसलिए प्रार्थना करते रहें कि प्रभु के बाड़े की हर एक भेड़ प्रभु के पास आ जाए। हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। अगर आपको इसके ऊपर मैंने जीसस इज कमिंग सून के ऊपर 4 वीडियोस मैंने डाले हैं मेरे सैम अब्राहम मिनिस्ट्रीज के चैनल के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर है। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है कि अब के समय में जो 666 का नंबर है वो कैसे काम कर रहा है। 666 अर्थात 666 का जो अंक है, उन लोगों के ऊपर अभी भी आत्मिक रीति से लगा हुआ है जो लोग प्रभु के आज्ञाकारिता में नहीं। शरीर में जीने वाले लोग समझो कि शैतान के गुलाम अभी से ही हैं, क्योंकि उनको प्रभु से कुछ लेना देना नहीं है। गॉड ब्लेस यू। इसके बारे में फिर मैं बताऊंगा। कल हम एलिया के बारे में बात करेंगे। पहला राजा 16 का 30 वचन, 16 का 30 से आगे पढ़ सकते हैं, ईजेबेल और अहाब के बारे में। कल मैं एलिया के बारे में बताऊंगा। सब लोग आइएगा कल की लाइव में। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। कल रात 10 बजे, और उसके पहले जब भी लाइव में जुड़ो, प्रार्थना के साथ जुड़ो। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आमीन।